नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। समझेंगे कल मार्केट 7 नवंबर 2024 को कहां पर कामकाज कर सकती है। चलिए, मार्केट ने जिस तरीके से आज बहुत शानदार रैली दिखाई, जो लेवल्स मैंने आपको मॉर्निंग में जो हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप पर भी जो मैंने दिए थे, सच सच देखिए, चेक करिए, बताइए क्या सटीक लेवल हमारे मार्केट ने रिस्पेक्ट किए या नहीं किए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, जाइए ज्वाइन करिए और देखिए, समझिए कि किस तरीके से हमारे ग्रुप पर फ्री ऑफ कॉस्ट लोग पैसा कमाते हैं और किस तरीके से मार्केट की साइकोलॉजी को समझते हैं। अब यहां देखते हैं निफ्टी के अंदर कल के लिए क्या सिनेरियो बन रहा है। भैया, इलेक्शन हुए हैं, बहुत सही। हमारे जो ट्रंप साहब हैं वो चुनाव जीत चुके हैं। अपना जो फ्यूचर्स है, डाउ जोन्स फ्यूचर्स, वो अभी 1200 1300 12 1250 पॉइंट्स अभी अप में चल रहा है। हमारा जो ये आपका निफ्टी है, गिफ्ट निफ्टी, ये तकरीबन अभी 100 पॉइंट के आसपास अभी गैप अप दिखा रहा है। ओवरऑल अगर बात करें तो 300 पॉइंट के आसपास गैप अप है और हमारे नॉर्मली इंडेक्स से अगर बात करें तो 100 पॉइंट ऊपर चल रहा है। क्लोजिंग हमें मिली है 24,500 के आसपास, वो अभी 24,600 के आसपास समथिंग चल रहा है अभी। क्लियर। चलिए, आप देखते हैं भैया मार्केट किस तरीके से काम कर रही है, कल हमें कैसे काम करना है, क्या पीटीएसटी आप लोग लेकर गए हैं, नहीं गए हैं, क्या फायदा होने वाला है, वो सारी चीज मैं आपको बताने वाला हूं। यहां पर चार्ट को थोड़ा सा हम एडजस्ट करेंगे और यहां समझेंगे कि भैया अभी मार्केट कहां कहां पर आकर फंस रहा है। ये देखिए, ये एक लेवल है जहां पर मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है। ये हमारे पास एक लेवल आ गया, ये लेवल रेजिस्टेंस। अब फाइनली इसी रेजिस्टेंस पर आकर मार्केट यहां रुका है। मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश तो करी, मार्केट तकरीबन 24,535 या 40 के आसपास मार्केट पहुंचा तो सही, बट वहां से वापस से वो नीचे गिरा। सप्लाई जोन था, रेजिस्टेंस एरिया था और उसके बाद वहीं पर सबसे अच्छी बात यह है कि उसी रेजिस्टेंस एरिया के आसपास आकर मार्केट ने क्लोजिंग दी है। क्लियर। अब कल के लिए हमारे क्या ट्रेड बनेंगे, उम्मीद पूरी है 60-70% हम ये मानकर चल रहे हैं कि कल मार्केट निफ्टी कम से कम 100 से 150 पॉइंट का गैप अप दिखाना चाहिए। अगर मार्केट 24,600 के ऊपर चलता है तो हमारे पास क्या लेवल होंगे, उन लेवल्स को हम समझ लेते हैं। एक मिनट दीजिए बस, ये लेवल्स मैंने आपके लिए निकाल कर रखे हुए हैं। ओके, चार्ट को थोड़ा एडजस्ट करने की जरूरत है क्योंकि पिछले लेवल्स जो है ना वो आपको दिखेंगे नहीं। हाँ, अब ठीक है। अब देखिए, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो ये जोन पकड़ के चलिएगा जहां पर मार्केट ने यहां से रेजिस्टेंस लिया, यही जोन है, मार्केट यहां पर सपोर्ट लिया है। मार्केट 24,616 के आसपास अगर मार्केट सस्टेन हो गया और ऊपर की तरफ चलने लगा तो आपके पास 24,725, 24,820 और 24,935 का टारगेट ऑन द सेम डे भी मार्केट दिखाने की कुव्वत रखता है, क्योंकि मार्केट में ये जो पॉजिटिविटी आई है इसको एनकैश भी कर रहे हैं। एफआईआईज, डीआईआई सभी मिलके पैसा छाप रहे हैं, तो आप क्यों नहीं। रिटेलर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो मार्केट के फ्लो के अगेंस्ट चलता है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ चल रही है तो वो हमेशा रिवर्सल ट्रेड लेता है। रिवर्सल ट्रेड लीजिए लेकिन हमेशा शॉर्ट करिए। अगर मार्केट ऊपर चल रहा है तो आपको पुट को क्या करना चाहिए, शॉर्ट करना चाहिए, ना कि आपको कॉल को बाय करना चाहिए। सॉरी, पुट को बाय करना चाहिए। क्योंकि होगा क्या, मार्केट जब रिवर्सल ट्रेड करेगा हो सकता है थोड़ा मार्केट नीचे की तरफ आए, लेकिन अगर आपने पुट शॉर्ट कर रखा होगा तो उसमें क्या होगा, वो मेल्टिंग होगी, आपको मेल्टिंग का फायदा मिलेगा। लेकिन अगर मोमेंटम नहीं मिला तो अगर आपने 100 रुपए पे खरीद रखा है और वो कहीं धीरे धीरे 80 रुपए आ गया, आप कहेंगे यार मार्केट तो वहीं खड़ा है, ज्यादा दूर नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी 20 रुपए टूट गया। लेकिन अगर आपने पुट को शॉर्ट करके रखा होता तो आपको प्रॉफिट होता। बस यही चीजें मैं आपको समझाना चाहता हूं। चलिए, अब यहां देख लेते हैं कि हमारे पास नीचे की तरफ
अभी क्या लेवल्स निकल के आते हैं। मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होके नीचे की तरफ चलने लगता है तो आपके पास कौन सी जोन है जहां तक आपको काम करना है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। मार्केट नीचे चले तो हमारे पास 24,360, इस नंबर को याद रखिए। मार्केट अभी है तकरीबन 24,493 के आसपास, या इधर देख सकते हैं आप 24,484 के आसपास नियर बाय। तो भैया जब तक मार्केट 360 के आसपास नहीं आता मैं काम नहीं करूंगा। मार्केट में भले ही ट्रेड ना लो लेकिन बिल्कुल काम नहीं करना। 24,360 के नीचे अगर मार्केट निकलता है तो फर्दर टारगेट आपके क्या रहेंगे, 24,280, 24,185। ये टारगेट ऑन द सेम डे आपको मिल सकते हैं। सपोज करिए मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए, जिसकी पॉसिबिलिटी काफी कम लग रही है क्योंकि मार्केट आपको न्यूट्रल टू पॉजिटिव अभी चल रहा है। तो मार्केट अगर नेगेटिव ओपन हो जाता है और कहीं नियर बाय 24,360 के आसपास कहीं गैप डाउन ओपन होता है तो ये मेरे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। कारण सपोज करिए मार्केट कहीं आपको 24,320, 325 के आसपास ऐसे कहीं मिल जाता है, 335 के आसपास मिल जाता है, तो बस आपको वेट करना है 360 के टूटने का। मैं यहाँ क्लियर चार्ट से मैं समझा देता हूँ। सपोज करिए मार्केट यहाँ कहीं, ये 360 का जो नंबर है ये होगा आपका यहाँ कहीं, ये लेवल जो आप देख रहे हैं दिस वन 24,360। मार्केट गैप डाउन हुआ कहीं नियर बाय यहाँ कहीं आपको 400, 24,400 के आसपास समथिंग मिल गया। 40 पॉइंट का एसएल लगाना है आपको और सीधे ट्रेड में बैठ जाना है अप साइड में। पहला टारगेट आपका 24,500, दूसरा 24,616, 725, 820, 935, 1 बाय 1। अब आप कहेंगे सर अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और ऊपर की तरफ चला तो क्या ये सारे टारगेट अचीव होंगे? बिल्कुल नहीं, लेकिन आपके पास लेवल्स होने चाहिए। चाहे मार्केट आपको 100-150 पॉइंट दे जाए, उसके बाद मार्केट वहां से रिवर्स कर जाए, आपके पास लेवल है, लेवल टू लेवल खेलेंगे हम, और कुछ हमने करना ही नहीं है इस बारे में। चलिए, गैप अप हो गया, गैप डाउन का केस हो गया, फ्लैट। अब फ्लैट की बात करें, भैया मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो मैं वेट करूंगा 24,600, वेट 24,550 के टूटने का। मार्केट इस लेवल को तोड़ेगा 24,616 और फर्दर लेवल आपके 725, 820 और 935। क्लियर? इतना लंबा टारगेट अभी नहीं सोच के बैठ रहा हूं। अगर फ्लैट ओपन होके अगर ऊपर चलेगा तो इस लेवल को तोड़ना जरूरी है। ये लेवल अगर नहीं टूटेगा तो फिर आपको आराम से तसल्ली में मार्केट को देखना है कि अगर मार्केट टूटेगा तब आप काम करें। फ्लैट ओपन होके नीचे चले तो कहां से काम करेंगे? बता रखा है आपको 24,360। अगर मार्केट इसे तोड़ेगा तभी आपको फर्दर टारगेट मिलेंगे, अदरवाइज आराम से बैठे। चलिए अब देखते हैं। कल भैया निफ्टी की एक्सपायरी है, बहुत शांत स्वभाव से काम करना है, जल्दबाजी नहीं मचानी है। अब देखते हैं बैंक निफ्टी के अंदर अभी क्या सिनेरियो बन रहा है। 1 मिनट 200 बैंक निफ्टी, फिर इस बैंक निफ्टी, ओके चलिए यहां पर समझते हैं। देखिए मार्केट के अंदर अभी जो एक जोन है सप्लाई जोन, मार्केट बार बार वहीं से ही धकेला जाता है। नीचे आया, यहाँ कहीं आया, मार्केट नीचे, फिर मार्केट यहाँ मिला, फिर नीचे, मार्केट यहाँ आया, नीचे, अब मार्केट वहीं कहीं मंडरा रहा है। अब आपको काम किस तरीके से करना है उसे समझिए। मार्केट अगर गैप अप होता है और कहीं नियर बाय मुझे 52,600 के आसपास सस्टेन करता हुआ दिखाई देता है तो मेरे टारगेट क्या रहने वाले हैं? तो इसमें बैंक निफ्टी का जो टारगेट मेरे पास आएगा 52,800, 53,000 और 53,125। ये टारगेट आपने लेवल मार्क करके चलने हैं। नीचे की अगर बात करें, अगर मार्केट सपोज करिए
गैप अप होता है और 52,600 को सस्टेन नहीं कर पाता, तो आपको वेट करना है कहां तक का? 52,200 के टूटने का। 52,200। अब आप कहेंगे सर ऊपर आपने 52,600 का नंबर दे दिया, नीचे 52,200 का नंबर दे दिया, तो ये जोन क्या हो गया आपके लिए? NTZ जोन, नो ट्रेडिंग जोन। इसमें काम नहीं करना है। मार्केट इसी तरीके से आपको फंसा के रख देगा, परेशान कर देगा। क्लियर? तो 52,200 के नीचे अगर मार्केट निकलता है तो डाउन साइड टारगेट आपके रहेंगे 52,000, 51,780, 51,625। लेवल्स नोट करें। सपोज करिए मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, मार्केट कहीं नियर बाय हमें 52,225 के आसपास अगर मिलता है, मेरे लिए बहुत शानदार मार्केट रहेगी वो। यहां पर देखिए मार्केट बार बार, मैं थोड़ा सा इसे जूम करके आपको दिखाता हूं, यहां समझिए, यहां देखिए मार्केट कहीं नियर बाय 52,200 के आसपास या 225 के आसपास आपको मिलता है, बेस्ट ट्रेड रहेगा। जितना यहाँ नियर बाय मिले, यहाँ से मैं 40 से 60 पॉइंट्स का एसएल रखकर मैं ट्रेड में बना रहूंगा और मेरे फर्दर टारगेट 52,800 और 53,000 तक के भी मुझे ऑन द सेम डे दिखाई देते हैं। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद करता हूं जितनी भी चीजें मैं आपको समझाता हूं, बताता हूं, सारी चीजें वो अच्छे तरीके से आप लेवल्स को मार्क करते हैं। और अगर आप हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप पर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए, जुड़िए, समझिए। एजुकेशनल पर्पस से मैं ऑन डेली बेसिस इतने सारे ट्रेड्स वहाँ देता हूँ जिससे लोग पैसे कमाते हैं। एजुकेशनल पर्पस से देखते हैं तो प्लीज़ जाइए, समझिए। लेकिन किसी भी ट्रेड को अगर आप लेते हैं उससे पहले सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह ज़रूर लें, क्योंकि आपके प्रॉफिट और लॉसेस के लिए आप और सिर्फ आप जिम्मेवार होते हैं। और साथ ही साथ अगर लॉस रिकवरी प्लान के अंतर्गत आप जुड़ना चाहते हैं, आपने मार्केट में चाहे 10 करोड़ का लॉस किया है, 1 करोड़ का लॉस किया है, या 10 लाख का लॉस किया है, या 1 लाख के लॉस में बैठे हैं, आपकी साइकोलॉजी जो है, जो आपके रूल्स हैं मार्केट में काम करने के, वो सारे क्या हो चुके हैं? वो डिस्टर्ब हो चुके हैं। आप कितना भी कोशिश करेंगे लेकिन अपने लॉसेस को रिकवर नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको एक एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है जो आपको बताता है कि किस तरीके से मार्केट में लॉसेस को रिकवर किया जाता है। लेकिन मेरी एक कंडीशन है, आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आप टाइम दे सकते हैं तो आपके लॉसेस चाहे कितने भी बड़े हों, कितने भी छोटे लॉसेस हों, सबको रिकवर करवाने का दमखम रखते हैं आप। चलिए, स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरी टीम से बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसे आप लॉस रिकवरी प्लान के मेंबर बन सकते हैं। मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू सो मच।